दोस्तों राम राम नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। आज हम बात करेंगे अहिरवाल बेल्ट की सियासत के बारे में। राव इंद्रजीत यहाँ के बड़े चेहरे हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि टिकट बंटवारे में राव इंद्रजीत का दबदबा कितना चला है और जो हम ये कहें कि उनको जो टिकट वो दिलवा कर लाए हैं जिन जिन को, उनके जीत की कितनी संभावनाएं हैं। बीजेपी ने राव इंद्रजीत को, अहिरवाल बेल्ट को क्या दिया है अहिरवाल नेताओं को। हम इस विषय पे बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जेपी यादव साहब। आप जेपी साहब बहुत शुक्रिया हरियाणा तक पर आने के लिए। नमस्कार जी। सर मेरा पहला सवाल आपसे यही कि अहिरवाल की जो सियासत है जरा एक बार उनको समझा दें। चूंकि यहाँ पर हमने राव इंद्रजीत एक बड़े चेहरे के तौर पर देखे हैं, राव नरबीर, और अब हम ये कहें कि राव इंद्रजीत साहब अब अपने परिवार की जो राजनीति है अब उसको बढ़ाने के हम ये कहें कि तमाम प्रयास करते हमें नजर आ रहे हैं। अहिरवाल में 10 सीट, अहिरवाल में 15 सीटें हैं, जिसमें राव इंद्रजीत का 11 सीटों पर दबदबा है। हम्म। दक्षिणी हरियाणा के राव इंद्रजीत कदावर नेता है। 2014 की बात करें विधानसभा की, तो 15 में से 14 सीट दी थी। 2019 की बात करें तो 11 सीटें दक्षिणी हरियाणा ने दी थी। लेकिन अब की बार बीजेपी ने राव इंद्रजीत की टिकट वितरण में उपेक्षा की है। केवल अटेली और कोसली को छोड़ के राव इंद्रजीत के किसी भी समर्थक को बीजेपी ने टिकट नहीं दी है। को अटेली के अंदर उनकी बेटी को टिकट मिला है और कोसली से राव इंद्रजीत के समर्थक है अनिल दहीना, उनको टिकट मिली है। हम्म। दक्षिणी हरियाणा हमेशा कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, दक्षिणी हरियाणा बढ़ाता है। लेकिन बनने के बाद दक्षिणी हरियाणा को कोई भी सीएम हो झुंझुना पकड़ा देता है। दक्षिणी हरियाणा में कोई काम ऐसा नहीं है जिसके आधार पर कोई ये कह सके कि यहाँ पे इतना बड़ा काम हुआ है। दक्षिणी हरियाणा में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। पहले यहाँ के नेता लोग एसवाईएल पे लड़ते रहे। एसवाईएल का पानी इस क्षेत्र को आज तक नहीं मिला। फिर 2023 के अंदर एम्स का झुंझुना पकड़ा दिया गया। एम्स जहां बन रहा है वहां पे पानी की कमी है। सबसे पहले अगर एम्स बनाने की सरकार की मंशा है तो वहां पे नहर का पानी ले जाना होगा, तभी एम्स जैसी बिल्डिंग वहां पे बन सकती है। राव इंद्रजीत की उपेक्षा बीजेपी को भारी पड़ सकती है। राव इंद्रजीत की हर विधानसभा क्षेत्र में 10 से 15 हजार के उनके अपने समर्थक है, जिनके आधार पर वो राजनीति करते आ रहे हैं। जी। अब सर अब ये बताएं कि राव इंद्रजीत साहब चाह रहे थे कि अब उनके जो करीबी हैं उनको टिकट मिले, लेकिन यहाँ पर वो टिकट दिलवाने में कामयाब रहे आरती राव को, अनिल डहीना को। तो यहाँ की अगर सियासत की बात करें तो क्या कुछ और यहाँ भीतर भीतर चल रहा है? देखो, महेंद्रगढ़, नारनौल, पटौदी और बावड़, ये राव इंद्रजीत की खास समर्थकों की सीट है। जहां पर राव इंद्रजीत चाहेगा वही यहां से जीतता है। लेकिन इन सीटों पर आज तक बीजेपी ने कोई टिकट ही डिक्लेयर नहीं की है। अगर टिकट डिक्लेयर करनी होती तो राव इंद्रजीत के कहने पे पहले ही बार कर देते। इसका मतलब वो राव इंद्रजीत की उपेक्षा कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ के अंदर भी रामविलास शर्मा मंगल सेन के समय के बीजेपी के पुराने लीडर हैं। उनको भी टिकट नहीं दी गई। जबकि रामविलास जैसे देश में आडवाणी बीजेपी के जन्म जाता है, उन्होंने देश में बीजेपी को स्थापित करा, वैसे ही हरियाणा में रामविलास शर्मा ने बीजेपी को स्थापित किया है। 2014 में जब उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुए तो बीजेपी पहली बार मेजोरिटी में आई थी। लेकिन रामविलास शर्मा को भी अब सूत्रों से पता चला कि वो ये कहते हैं कि अपनी बेटी का टिकट आप नारनौल से ले लें, जबकि रामविलास शर्मा जी महेंद्रगढ़ से ही टिकट चाहते हैं। हम्म।
तो रामविलास शर्मा साहब और राव इंद्रजीत, हम ये कहें कि फिलहाल बगावत की परिस्थिति में तो नहीं है, क्योंकि राजनीति में इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस चलते रहते हैं। राव नरबीर साहब एक तरह की घुड़की देते नजर आते हैं कि अगर बीजेपी टिकट नहीं देते तो कांग्रेस से ले लेंगे, लेकिन निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। अगले दिन हमें खबर मिलती है कि अमित शाह साहब उनसे मिलने चले जाते हैं। तो हम ये भी कहें कि बीजेपी फिलहाल जिन जिन नेताओं को जितनी सीटें दे रही है, बीजेपी भी कॉम्प्रोमाइज की परिस्थिति में है और नेता भी कॉम्प्रोमाइज की परिस्थिति में है। फिलहाल बीजेपी की दक्षिणी हरियाणा में स्थिति खराब है। अगर इन लोगों ने नेताओं को, जो टिकटार्थी है, जो बागी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, इनको अगर नहीं बैठाया तो दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी नहीं आ रही। और हमेशा दक्षिणी हरियाणा ही सरकार बनाता है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। राव नरवीर की जहां तक बात है, राव नरवीर अपने दम पर कूदता है। वो पार्टी के दम पे नहीं, वो इतना दम रखता है कि वो किसी भी पार्टी में जाए तो वो वहां से बन जाएगा। इसी तरह राव इंद्रजीत अगर किसी को जिता नहीं सकता तो हरा जरूर सकता है। 10 से 15 हजार उसके पास अपना वोट बैंक है। लोकसभा के क्षेत्र में भी वो बीजेपी के दम पर नहीं जीते। अगर हम्म। रामपुरा हाउस उसका साथ नहीं देते, उनके मतदाता साथ नहीं देते, तो राव इंद्रजीत भी नहीं जीतते। राव इंद्रजीत बहुत बड़ा नाम है। उनकी हम्म। छवि ईमानदारी की है। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, इसलिए हम्म। लोग दक्षिणी हरियाणा के उनको चाहते हैं। लेकिन हम्म। बीजेपी ने 3-4 प्रयास ऐसे किए हैं कि उनके कहने से चपड़ासी भी नहीं बदले। श्री मनोहर लाल जी सीएम थे तो राव इंद्रजीत चपड़ासी के भी ट्रांसफर चाहते थे, तो वो भी उनके कहने से नहीं की। राव इंद्रजीत को तो पार्टी 1 साल पहले छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि जब से उनकी उपेक्षा हुई है। लेकिन राव इंद्रजीत जिसके साथ लग जाते हैं वो दिल से साथ लगते हैं। जो एक बार चौधरी भजन लाल जी की मैं बात बताऊं, जब उनको 2014 में जब चीफ मिनिस्टर हटाया गया तो हम वहां पे खड़े हुए थे, तो उनके पास किसी आका का फोन आया, तो उन्होंने कहा कि भजन लाल जी हम आपको गवर्नर बना देते हैं। तो उन्होंने कहा कि गवर्नर तो वो बनता है जो सक्षम नहीं है, जो गाड़ी में तेल नहीं डलवा सकता। मैं भजन लाल के पराक्रम इतने थके नहीं है कि वो सरकारी तेल पे वो डिपेंड रहे, इसलिए मैं घर बैठना पसंद करूंगा। ऐसे अब राव इंद्रजीत को सोच लेना चाहिए कि वो एमपी तो है ही, कोठी उनको मिलनी है, गाड़ी उनको मिलनी है। वैसे भी वो सरकारी गाड़ी का प्रयोग राव इंद्रजीत नहीं करते हैं, वो अपनी पर्सनल गाड़ी में चलते हैं। तो राव इंद्रजीत को अब खुद सोचना पड़ेगा कि अब उन्होंने क्या निर्णय लेना चाहिए। राव इंद्रजीत साहब के भाई फिलहाल कांग्रेस में है सर। राव देखो, राव इंद्रजीत के जो पिता थे राव वीरेंद्र जी, उनका अपना वर्चस्व था, वो कभी झुके नहीं। 1978 में हवाई चप्पल पहन के इंदिरा गांधी उन्हें मनाने के लिए रामपुरा हाउस आई। तो हम्म। राव इंद्रजीत को अपने फादर के पैटर्न पे चलना चाहिए, उनके कदमों पर चले। क्योंकि राव इंद्रजीत ने ये तो है नहीं कि राजनीति में आके पैसे कमाने हैं। उनकी छवि बिल्कुल साफ है, और उस छवि को बरकरार रखने के लिए उनको चाहिए कि वो 1 2 4 करे, तभी कुछ होगा। हम्म। तो राव इंद्रजीत साहब ने अब आरती राव को टिकट दिलवाया है, अनिल डहीना को। अब इनकी जीत की कितनी संभावनाएं मानते हैं आप? देखो, आरती की तो जीत निश्चित है, आरती का नो डाउट है। लेकिन अनिल दहीना नहीं जीतेंगे। उसका कारण है कि वो जिला पार्षद एक बार बने थे, दूसरी बार में वो 1800 वोटों से हार गए, और उनका कोसली में विरोध है। लेकिन इससे बढ़िया तो लोग कहते हैं जो पूर्व मंत्री थे वो बढ़िया थे, विक्रम ठेकेदार जी। तो उन्होंने कुछ काम भी किया था। लेकिन राव इंद्रजीत अपने समर्थक पे जिस पे हाथ रख देता है तो उसको अपनी जीत समझता है। रेवाड़ी के अंदर भी राव इंद्रजीत ने सुनील मुसेपुर, जो पहले 1300 वोटों से हार गए थे, उनकी पत्नी मंजू यादव के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और लक्ष्मण यादव को संगठन ने टिकट दे दी। हालांकि लक्ष्मण यादव की छवि ठीक है, लेकिन जो पार्टी में विद्रोह हो गया, सतीश यादव वो खड़े हो गए, सन्नी यादव वो खड़े हो गए, रणधीर यादव जो पूर्व विधायक है वो साइलेंट है। तो इससे क्या लगेगा? अगर तिकोना संघर्ष होता है तो कांग्रेस के चिरंजीव राव की जीत निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। हम्म। अनिल डहीना की बात करें, और साथ ही हम ये भी बात करें कितनी सीटों की डिमांड राव इंद्रजीत साहब ने की थी, मिली कितनी?
राव इंद्रजीत को 7 सीटों की कम से कम जरूरत थी, लेकिन बीजेपी पार्टी ने केवल 2 टिकटें दी है अभी तक, केवल कोसली और अटेली। अटेली से मान लें अब आरती राव पूर्ण तौर पे अब राव इंद्रजीत की बेटी हैं, तो हम ये कहें कि वहां उनका जो ये चुनाव निकालना या फिर जीतना उसकी वो संभावनाओं में है। लेकिन यहाँ पर अगर कोसली सीट की बात करें, क्योंकि कोसली हम ये कहें कि यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा भी 2 वोटों से जीते थे अब की बार लोकसभा चुनाव में, तो यहाँ पूरा माहौल तो हम ये माने कि वो चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कोसली में अब की बार कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस हम्म। में राव इंद्रजीत के जो छोटे भाई है यादवेंद्र, उनको टिकट मिले चाहे जगदीश हम्म। यादव को मिले, दोनों में से किसी के टिकट मिल जाए दोनों ही इस सीट को निकाल देंगे। अनिल ढहीना की इतनी पहचान नहीं है जो कि इन लोगों की है। अनिल हम्म। ढहीना ठीक है, राव इंद्रजीत के समर्थक है, पैसे वाले हैं वो तो, लेकिन टिकट उन्होंने किस आधार पर दिलवाई ये हमारी भी समझ से बाहर है। अच्छा, इसमें राजनीतिक तौर पे कुछ हम ये कहें कि जैसे हम आटा साटा बोलते हैं, कुछ इस तरीके का लग रहा है कि अनिल डहीना एक और बीजेपी के हम कहें कि जिन्हें आप बता रहे हैं कि कमजोर कैंडिडेट हैं, दूसरी ओर जो अब कांग्रेस के कैंडिडेट होने वाले हैं, अब उनको हम ये देखें कि वो बड़े मजबूत कैंडिडेट के तौर पे माने जा सकते हैं। तो ऐसे तो हम ये माने कि एक बात के बदले कोई दूसरी बात है। ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि जो राव इंद्रजीत के जो छोटे भाई है यादवेंद्र जी, हो सकता है उनको वो पहले भी एमएलए रह चुके हैं, उनकी जीत के लिए ऐसा किया हो। ये संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि अब की बार कोसली में कांग्रेस का जोर है। हम्म। तो पूरी अहिरवाल बेल्ट का हम जिक्र करें तो सर, अब इनमें अब की बार कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बीजेपी को डेंट पड़ेगा या बीजेपी बड़े नुकसान में नजर आएगी? बीजेपी दक्षिणी हरियाणा में जी मझदार के अंदर है, और कुछ भी हो सकता है। अगर दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी की 8 सीटें नहीं आती है तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार नहीं बनती। और वो सीटें जब भी आ सकती थी कि राव इंद्रजीत को बीजेपी आगे रखती, उसके हम्म। समर्थकों को टिकट देती या उससे हम्म। रायशुमारी करती। लेकिन हम्म। बीजेपी ने राव इंद्रजीत को साइड लाइन लगाया हुआ है। हम्म। बीजेपी राव इंद्रजीत की कोई परवाह नहीं कर रही, और यही हाल है तब तक, अब तक टिकटों के वितरण में बीजेपी डिसीजन नहीं ले पाई है। हम्म। तो राव नरबीर की तो इतनी मानी जा रही है कि उनकी एक गुड़की के बाद हमेशा सीधा आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो राव इंद्रजीत को इस तरह से क्यों डावाडोल परिस्थिति में छोड़ रही है बीजेपी? देखो, राव नरबीर का अपना वर्चस्व है, उन्होंने अपने हलके में काम किया है। और जब पिछली टेनोर में जब वो मंत्री थे 14 से और 19 तक, तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, बहुत अच्छा काम किया है, सड़कों का बहुत जाल बिछाया है। राव हम्म। नरवीर के फादर भी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा है। राव नरवीर भी ईमानदार आदमी है, वो उस पब्लिक में उनकी छवि अच्छी है। पब्लिक से हम्म। उनको ये बंदा पूरे हरियाणा में ये नहीं कह सकता कि राव नरवीर ने कोई पैसा लिया है। तो वो अपने दम पे कूद रहा था, उसे पता था अगर बीजेपी टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस दे देगी, कांग्रेस से भी वो जीतता और बीजेपी से भी जीतेगा, क्योंकि उसका मुकाबला नहीं है। हम्म। और राव इंद्रजीत का वोटर हम ये कहें कि उनका एक तरह का जैसे खानदानी वोटर होता है ना, कि वो पिता के साथ चले हुए वोटर, दादा के साथ चले हुए वोटर, तो उनके इस तरह के वोटर मान ले हम। देखो जी, राव इंद्रजीत के वोटर साइलेंट इसलिए है कि राव इंद्रजीत को जब काम बताया तो वही नहीं कर पाए। बीच में मनोहर लाल जब सीएम थे तो उन्होंने तो राव इंद्रजीत को बिल्कुल बर्फ में लगा रखा था। हम्म। उनके राव ओएसडी थे मिस्टर सुधांशु गौतम, एचसीएस। राव इंद्रजीत की जो भी ट्रांसफर की चिट टूट जाती थी उसको डस्टबिन में डाल देता था। उसके कहने से एक एचसीएस अफसर ने ट्रांसफर नहीं की, क्योंकि वो मनोहर लाल का इशारा था। राव इंद्रजीत की तो इन्होंने उपेक्षा बहुत पहले की है। पर राव इंद्रजीत को ये अगर डिसीजन कोई लेना था तो ये 1.5 या 2 साल पहले ले लेते हो। हम्म। अच्छा, ऐसा खट्टर साहब और राव इंद्रजीत के बीच में भी इस तरह की खींचतान रही है? राव देखो, राव की राव को बाईपास करने में खट्टर साहब का ही योगदान है। हम्म। अमित शाह से मोदी जी से तो बहुत अच्छी है राव इंद्रजीत की।
हम्म। गडकरी से बहुत अच्छी है। वो अपना लोकसभा का चुनाव छोड़ के गडकरी जी कोसली में आए तो उनको छोड़ के उनके स्वागत के लिए कोसली में गए। उन्होंने अपने चुनाव की परवाह नहीं की। हम्म। और हरियाणा में जो ट्रिपल पी, एनडीसी, प्रॉपर्टी आईडी, बेरोजगारी, ये बीजेपी सरकार के लिए गले की फांस बनी हुई है। हरियाणा में आपको बता दो, 3.5 लाख आदमियों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पे सफाई कर्मियों के लिए लगने के लिए अप्लाई किया हुआ है, जिसमें से 46,000 पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट है जो सफाई कर्मी लगना चाहते हैं। बेरोजगारी की ये हद है। बेरोजगारी की तरफ बीजेपी पार्टी ने कुछ किया ही नहीं। तो क्या इन मुद्दों का जो असर है वो अहिरवाल बेल्ट में भी दिखेगा? क्योंकि पूरी अहिरवाल सूबे के बेल्ट में मुख्यमंत्री देखेगा जो हैं, तो युवा हर तो कोई घूम रहा है। परेशान है। नंबर 2, हमारे यहाँ अग्निवीर में लोग भर्ती हो जाते थे पहले सेना में। अग्निवीर आने से लोगों का वर्चस्व घट गया। अब लोग कहने लग गए कि अगर अग्निवीर में भर्ती भी हो गए 4 साल में तो उन्होंने बोला ट्रेंड होंगे। ट्रेंड होने के बाद उसका रिश्ता भी हो गया तो वो भी छूट जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ 4 साल बाद आने के बाद क्या चने भुनेगा ये। दक्षिणी हरियाणा के साथ तो ये अग्निवीर लाए वो भी एक अन्याय ही है। यहाँ के हम्म। बच्चे सबसे ज्यादा कोसली बेल्ट के ही आर्मी में भर्ती हो जाते थे। लेकिन अग्निवीर जब से आया तो लोगों का रुझान उस तरफ कम हो गया है। तो अहिरवाल में अब की बार हम ये कहें कि मिला जुला सा माहौल है। फिलहाल मिला जुला माहौल है, पर मेरे को नहीं लगता कि दक्षिणी हरियाणा में बीजेपी आएगी। हम्म। फिलहाल कितनी सीटों का स्थिति यह है। अनुमान सर, कितनी सीटों का अनुमान आपका? देखो, दक्षिणी हरियाणा में अभी तक तो 4 सीट से ज्यादा लग नहीं रही। और जब तक 10 सीट नहीं आती बीजेपी की दक्षिणी हरियाणा से तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहा। हम्म। देखो, नांगल चौधरी से अभय सिंह की बीजेपी वाले की पोजीशन ठीक थी, लेकिन मंजू चौधरी वहां पे आने से कांग्रेस ने मंजू चौधरी को उतार दिया। तो वो भी अब बिल्कुल नेक टू नेक है, कुछ भी हो सकता है वहां पे। हम्म। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद तो जी, यहाँ थैंक पर यू। आपने ये चर्चा सुनी दोस्तों। और आपको हम बता दें कि ये जो चर्चा है ये आगे भी हम जारी रखेंगे। अहिरवाल की एक एक सीट की आपको हम कहेंगे कि बहुत कोने से, हर कोने से आपको तमाम अपडेट देंगे। आपने इस बातचीत को सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम।